नाउ नेक्स्ट वी ट्राई टू बिगिन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। अब हम लोग इस वीडियो में इस लेसन का सेकेंड पार्ट बच्चों दूसरा वीडियो शुरू करने चल रहे हैं। तो इस सेकेंड वीडियो में देखिए हम लोग को क्या समझना है। अभी हम लोग जैसे अर्बन लाइवलीहुड मीन्स अर्बन क्षेत्र के लोगों का जीवन यापन समझ रहे थे कि जो अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है। इसे किस ढंग से समझ रहे हैं, इसे हम लोग समझ रहे हैं स्टोरी से। दो बहनों की स्टोरी, जो दो कजन बहनें हैं जिसका हम आपने नाम दिया है गीता एंड सीता। वो दोनों बहनें सारे क्षेत्रों में टहल रही हैं, देख रही हैं किस तरह से सड़कों पे स्ट्रीट पे दुकानें लगी हुई है, किस तरह से शहरों में आगे चलते हुए उन लोगों ने वेंडर्स के साथ साथ शहरों की मार्केटिंग देखा। मार्केटिंग के बाद किस तरह से स्टोरी उन लोगों ने देखा रिक्शा चालक की। तो इसके बाद अब वो लोग डेंटिस्ट के यहाँ जाती हैं, इसको आप लोगों ने समझा। अब आप देखिए आगे क्या होता है। अब होता ये है कि उसमें एक बहन कहती है कि भाई हमें अपने कपड़े में जरी डिजाइनिंग कराना है या डिजाइनदार कपड़ा लेना है। तो डिजाइनदार कपड़ा लेने के लिए लोग जाते हैं कहाँ पे, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है 3 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग, जिसमें कि एक दुकान रहती है इसकी गारमेंट शॉप। गारमेंट शॉप किसकी होती है, हरप्रीत एंड वंदना की। हरप्रीत एंड वंदना के साथ में लोग जाती हैं गीता और सीता, सीता और गीता आपने नाम दिया। तो बच्चों क्या होता है देखिए, आप अब स्टोरी पढ़ रहे हैं किसकी, शहर क्षेत्र में अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह उनका रहन सहन होता है, किस तरह उनकी वर्किंग पोजीशन होती है, कैसे दुकानें रखते हैं, कैसे इनकम होती है, किस अर्निंग से कितनी अर्निंग से परिवार यापन करते हैं। तो लोग कहाँ पहुँचते हैं, हरप्रीत और वंदना की जो दुकान है, किस तरह की दुकान है, गारमेंट शॉप है। गारमेंट शॉप क्या होती है, जिसमें कंप्लीट रेडीमेड कपड़े बिकते हैं। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, उनसे बातचीत शुरू होती है। अब आप देखिए इनकी स्टोरी। हरप्रीत और वंदना ये लोग क्या बताते हैं उनको कि हम लोग की यह दुकानें हमारे पापा और हमारे अंकल, फादर एंड अंकल, वो लोग इसको चलाते हैं। वो उनकी यह शॉप है और इस दुकान पे कभी कभी हमारी मम्मी और हम लोग भी अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद, एजुकेशन फिनिश करने के बाद यहाँ पे आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कार्य को करने में या कुछ दुकान को आगे बढ़ाने में, चलाने में, सामान को कपड़ों को बेचवाने में, इस तरीके का उनको सहयोग करते हैं। ये कौन चर्चा कर रहा है, ये चर्चा कर रहे हैं सीता और गीता, किससे, हरप्रीत और वंदना से। तो हरप्रीत वंदना अपने दुकान के बारे में बता रहे हैं कि यह दुकान जो है इस तरह की है, पहले दुकान इस तरह नहीं थी। आजकल रेडीमेड कपड़ों का ट्रेंड ज़्यादा है, इस तरह के कपड़े लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वेराइटीज़ के कपड़े रखना पड़ता है, जिससे कस्टमर आते हैं, उनके हिसाब से अपना देखते हैं, चॉइस करते हैं, तुरंत परचेज करते हैं। लेकिन काफ़ी पहले इससे अलग था। वो खुद बताती कि डिजाइनर थी और उस ढंग से कपड़ा बनाने का, मैनेज करने का कार्य करती थी। कौन, हरप्रीत। और इसके बाद स्थिति आगे बढ़ती जाती है, लोग चर्चा करते हैं कि भाई इस तरह जैसे हमारी दुकानें हैं, ऐसे दुकानें शहर में, मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी व्यवस्था को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, सुपरविजन करते हैं। और कुछ बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉई रखते हैं, कुछ एक दो और छोटे मोटे काम करने के लिए, कुछ और बड़े काम करने के लिए, कपड़े को दिखाने के लिए, और कस्टमर को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, एक के बाद दो, इसी तरह कई उनको वर्कर रखना पड़ता है। ऐसे भी दुकानें होती हैं। तो यह चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग को किस तरह अपने परिवार का सहयोग करना और सहयोग करने के साथ साथ परिवार की जीविका चलाने के लिए यह भी करना पड़ता है। तो आप हरप्रीत और वंदना की कहानी देख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इस वहाँ से वो निकलते हैं, कौन निकलता है, जो पूरे आपके लेसन की रूपरेखा बना रहे हैं, सीता और गीता। सीता और गीता उनसे चर्चा करने के बाद कपड़े परचेज करते हैं। फिर परचेज करने के बाद आगे बढ़ती हैं तो कहते हैं
कजन उनकी कहते हैं भाई ऐसा है, हमें कपड़े में जरी कराना है, डिजाइनिंग कराना है। तो जरी डिजाइनिंग कराने के लिए ये होता है कि ऐसा है, हमारी एक फ्रेंड है जो फ्रेंड फैक्ट्री में काम करती है, और वह फ्रेंड फैक्ट्री में काम करती है। उस फैक्ट्री में इस तरह का कार्य होता है। तो उस फैक्ट्री फ्रेंड जो काम करती है जिसका नाम निर्मला है, उसकी फैक्ट्री में वो लोग जाने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उस साधन से उस फैक्ट्री में जाते हैं। तो फैक्ट्री में जाते समय उनको क्या दिखता है रास्ते में, बहुत सारे लोग लाइन से लगातार वहीं पे खड़े हुए हैं। तो एक बहन पूछती है सीता गीता भाई क्या है, क्यों लोग इस तरह खड़े हैं? तो फिर दूसरी बताती है इसे लेबर चौक बोलते हैं। लेबर चौक वह स्थान होता है, आपस में दोनों लोग डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर एक डेली बेस पे काम करने वाले लोग डेली आते हैं, सुबह खड़े होते हैं, जिसको काम की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति आता है, इनसे बात करता है कि भाई आपको हमारे यहाँ ये काम है, हम ये पैसा आपको देंगे, आप हमारे यहाँ चलिए काम करिए। तो उन लोगों को रास्ते में लेबर चौक दिखाई पड़ता है। फिर वो लोग जिस बस से वहाँ जाने के लिए, फैक्ट्री में जाने के लिए बैठी रहती है, उस बस से फैक्ट्री में जाती है। तो फैक्ट्री में जाते ही उन लोगों को दिखता है बहुत सारे लोग बस से उतर रहे हैं, जो कुछ फैक्ट्री के बाहर उतर जाते हैं और बहुत सारे लोग फैक्ट्री के अंदर नहीं उतरते हैं। मीन्स मुख्य रूप से जैसे लगता है कि वह बस स्पेशली फैक्ट्री के लिए ही आती है। तो बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करने वाले उतरते हैं, फैक्ट्री के अलग अलग साइड में लोग जाते हैं। फिर दिखता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे काम करने वाले लोग अपनी बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है या रिक्शे से आ रहे हैं, अलग अलग साधन से लोग फैक्ट्री में आने का कार्य कर रहे हैं। तो यह फिर उनको दिखता है। फिर वो लोग आगे बढ़ के जाती है उस प्लेस पे जहाँ पर उनकी फ्रेंड निर्मला काम करती है। तो निर्मला के पास जाती है, निर्मला उनसे मिलती है, बहुत खुश होती है। निर्मला रे फ्रेंड आई है, कजिन को लेके जाती है, जिससे बहुत खुश होती है। फिर निर्मला से कहती है भाई ये मेरा एक काम है कि मुझे अपने कपड़े में जरी कराना है, डिजाइनिंग कराना है, और इसे आप कंप्लीट करने का कार्य कर दीजिए। तो निर्मला कहती है बिल्कुल आप बैठिए, अभी तुरंत आपका काम ये हो जाता है। तो फिर ये काम करने के बाद निर्मला उनसे चर्चा करने लगती है व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में, कि भाई ये फैक्ट्री है, यहाँ कपड़े तैयार होते हैं, और यहाँ कपड़े तैयार होने के बाद फॉरेन में भी, अपने कंट्री में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यूएसए में, कनाडा में, जापान में, चाइना में, बहुत सारे कंट्रियों में भी फैक्ट्री के कपड़े जाते हैं, वहाँ महंगे दामों में बिकता है। और अपने वर्किंग पोजीशन के बारे में चर्चा करती हैं कि हम लोग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं, उसका दिन भर का 80 रुपीज पर वर्कर को मिलता है, उसके बारे में चर्चा करती हैं। फिर बताती हैं कि यहाँ पे कई तरह के काम करने वाले लोग हैं, कुछ सुपरविजन करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों की सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है, और यहाँ पे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि सीजन के आख पे फैक्ट्री बंद होने के पोजीशन पे हो जाती है, तो कुछ वर्कर को छोड़ दिया जाता है, उनको काम पे परमानेंट साल भर नहीं रखा जाता। यह पोजीशन बताते हैं हमको भी ऐसे हर साल में लगभग 3-4 महीने काम से छुट्टी दे दिया जाता है, फिर घर बैठना पड़ता है, या कोई अपना एक्स्ट्रा काम करे, उसकी मजदूरी या वेतन किसी भी तरह का सैलरी उसका नहीं मिलता। तो ये क्या चर्चा हो रही है, फैक्ट्रियों में प्राइवेट काम करने वाले लोगों को किस तरह के एक्टिविटीज़ से अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो उसके साथ साथ फिर और आगे चर्चा करते हुए बताते हैं कि भाई होता ही है कभी कभी हम लोगों को आगे जाके छुट्टी की विशेष आवश्यकता पड़े, कहते हैं उसके बाद भी कभी मिल गई कभी नहीं मिल गई, सैलरी हम लोगों की काट दी जाती है। इस तरह की चर्चाएं फैक्ट्री वर्कर के लिए फिर ये होता है। बहुत सारे लोग इसी तरह हमारे तरह बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं, और सबका यही रूटीन है फैक्ट्रियों का कि फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री मालिक जो है अपने ढंग से खूब बढ़िया इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और वर्कर को इस तरह से एक निश्चित अव्यवस्था के साथ उनको जीवन यापन करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, अर्बन क्षेत्र में
में इस तरह कैसे अलग अलग लोगों का जीवन यापन होता है। अब आप देखेंगे इन द ऑफिस एरिया, ऑफिस क्षेत्र के बारे में आप देखिए। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट इज कॉल सेंटर। चलिए कॉल सेंटर देखते हैं। कॉल सेंटर बच्चों क्या होता है। शहरों में आपको बहुत सारे प्लेसों पे कुछ इस तरह की ऑफिस मिल जाती हैं जिसे कॉल सेंटर बोला जाता है। कॉल सेंटर क्या होता है कि जैसे आपके बैंक हो गया या टेलीफोन विभाग हो गया या आपका मोबाइल डिपार्टमेंट हो गया, नेटवर्क डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे सरकारी या प्राइवेट डिपार्टमेंट होते हैं जिसके कि अपने कस्टमर केयर सिस्टम जैसे व्यवस्था इस्टेब्लिश होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर होता है सिस्टम और मोबाइल फ़ोन होता है। काम करने वाले लोग जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि उनके पास फ़ोन आता है, फ़ोन को अटेंड करते हैं और अपने कस्टमर को संतुष्ट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यह क्या कॉल सेंटर का वर्क होता है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह के कॉल सेंटर बहुत सारे होते हैं। कई ऑफिसों से उनका टाई अप रहता है, जुड़े रहते हैं और उस ऑफिस से संबंधित जिस कस्टमर को जो प्रॉब्लम होती है वो फ़ोन करते हैं, तो ये उनकी समस्या सॉल्व करते हैं, बताते हैं इसको वैसे करिए, ये करिए, आपके लिए ये फैसिलिटीज है, तो उसे कॉल सेंटर। तो इस तरह का वर्क भी आपको शहरों में बहुत सारे लोगों को इस तरह का भी काम मिलता है। इस तरह का भी लोग कार्य बहुत सारे लोग करते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, आप देखेंगे ऑफिस एरिया क्या होती है। ऑफिस एरिया में ये होता है कि देखिए शहरी क्षेत्र, ये थोड़ा और वह क्षेत्र है शहर का जहाँ स्पेशल सरकारी ऑफिस आप मान लीजिए या कुछ थोड़ा प्राइवेट ऑफिस की भी आप चर्चा कर सकते हैं। प्राइवेट ऑफिस आपका या जो फैक्ट्री वर्कर हुआ ये लगभग प्राइवेट ऑफिस जैसे कह सकते हैं। इसमें भी ऑफिस होता है, कुछ ऑफिशियल वर्क करते हैं और कुछ वर्कर का वर्क करते हैं। तो इसी तरह प्राइवेट ऑफिस का आप इसको प्राइवेट ऑफिस कॉल सेंटर कह सकते हैं। पूर्ण रूप से सरकारी नहीं ही आप कह सकते, लेकिन इसमें भी कुछ सरकारी भी होते हैं। तो प्राइवेट और सरकारी में थोड़ा यहाँ डिफरेंट है। आप जो ऑफिस की चर्चा करते हैं इसमें क्या होता है, ये लोग आगे बढ़ते हुए 2 महीने कहते हैं कि हम लोग अपनी आंटी जो है कौन, सुधा आंटी, उनके ऑफिस जाते हैं। उनके ऑफिस ये लोग क्यों जाते हैं, उनके बारे में जानने समझने के लिए इस डिपार्टमेंट में ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ क्या होता है। तो लोग सुधा आंटी के ऑफिस सीता और गीता, वहाँ ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस में लोगों को क्या दिखता है, वो लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होता है, उनसे चर्चा होती है, बताते हैं भाई हमारा ऑफिस का वर्क है और उनकी आंटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके अंडर में 50 सेल्समैन होते हैं जो बिस्किट्स की कंपनी होती है जिसमें वो काम करती हैं और वो सेल्समैन बिस्किट को बेचवाने का और पैसा लाने का इस तरह का कार्य करते हैं। उनकी आंटी उस सारी 50 सेल्समैन को डायरेक्शन देने का कार्य करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं कि आपको इस तरह कार्य करना है, इस प्लेस पे जाना है, यहाँ ये लेके आना है, यहाँ इस आइटम को लेके बेचना है। डिफरेंट टाइप ऑफ एडवाइजरी के जैसे उनका वर्क होता है सुधा आंटी का। ये लोग उनके पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और बताते हैं भाई कि हमारा ये वर्क है और उसके साथ साथ साल भर हमारा वर्क चलता रहता है और इसके साथ साथ हमको कई तरह की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो यहाँ फैसिलिटीज़ की चर्चा भी की जाती है, जैसे वो बताते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, हॉलीडेज मिलता है और हम लोगों का कई तरह का पैसा कटता है और वह पैसा आगे चल के हम लोग के लाइफ में ओल्ड एज में जब यहाँ से रिटायर होते हैं तो भी हम लोगों को उस पैसे का प्रयोग करने का मौका मिलता है। वह पैसा हम लोगों को दिया जाता है और हम लोगों को साल भर काम दिया जाता है, कभी बीच में लीव नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमको हटा दिए, छोड़ दिए, हमको लीव भी मिलती है और लीव की भी हमारा वेतन नहीं कटता है। एक CCL होता है जो कि साल भर में हम जब चाहें तब ले सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में और इस लेसन में आपने शहर के लोगों में कई तरह के लोगों का स्टैंडर्ड देखा। स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया था, सीता और गीता जब शुरू की घर से निकली तो कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने शुरुआत किया स्ट्रीट वेंडर से। स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पे ठेले और दुकान लगा के सामान बेच रहे थे।
देखिए एक सिंपल मजदूरी जैसे काम होगा, उनको उन्होंने देखा शहरी क्षेत्र के लोगों को, अर्ध नगरीय क्षेत्र के लोगों को, जिसे आप अर्बन क्षेत्र कह सकते हैं, ठेले पे दुकानें उन लोगों ने देखा, रास्ते में फ्लावर बेचते हुए लोगों को देखा। आगे बढ़ते हुए वो लोग जाते हैं तो मार्केट में बहुत तरह की दुकानें देखते हैं, कुछ जो परमानेंट होती है, कुछ टेम्परेरी होती है। फिर आगे बढ़ते हुए वो लाभ देखिए, आपने देखा था उस पहले वीडियो में, तो रिक्शा चालक की स्टोरी वो लोग देखते हैं, समझते हैं, उसको वॉच करते हैं। मीन्स उस तरह जीवन यापन भी लोगों का हुआ करता है। फिर आगे बढ़ते हुए आप देखिए दुकानों पे जाती हैं आप, फिर देखते हैं हरप्रीत और वंदना की स्टोरी, वो भी शहर के लोगों में रहने वालों में इस तरह की दुकान, अलग अलग व्यवसाय लोग करते हैं। फिर फैक्ट्री में जाती हैं जिसमें वो लोग अपने फ्रेंड्स निर्मला से मिलते हैं, उनसे संबंधी कहानी पूरी स्टोरी देखते हैं। रास्ते में लेबर चौक उनको दिखाई पड़ता है, लेबर चौक में किस तरह से काम होता है, लेबर रहते हैं, लेबर को पर्चे यूज किया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, डेली बेस पे वो काम करते हैं। आपने कॉल सेंटर के बारे में देखा, जहाँ प्राइवेट या अर्ध सरकारी आप इसको भी कह सकते हो लिमिटेड, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की क्या फैसिलिटीज होती है। लास्ट में आपने गवर्नमेंट ऑफिस या सरकारी ऑफिस जैसे काम के बारे में समझा। यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज के साथ साथ छुट्टी भी मिलती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो बच्चों आप देखिए इस वीडियो में, इस लेसन में मुख्य रूप से अर्बन लाइवलीहुड, शहर के लोगों का, अर्ध शहरी लोगों का जीवन यापन आपने समझा। पिछले लेसन में आपने गाँव के लोगों का जीवन यापन समझा था, यहाँ पे आप अर्ध शहरी नगरीय लोगों का, अर्बन क्षेत्र के लोगों का, शहरी लोगों का जीवन यापन समझा। हमने आपको शुरू में बताया था कि शहर, सिटी नेवर स्लीप, ये शहर में लोग सोते ही नहीं, लगातार वहाँ पे प्रकाश रहता है, उजाला रहता है, दिन भर रात भर, मीन्स कंटिन्यू वर्किंग प्रोसीजर चलता रहता है। तो आपने इस लेसन में मुख्य रूप से अर्बन के लोगों का पूरा जीवन यापन समझा, कैसे वो रहते हैं, किस तरह जीवन गुजारते हैं और किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो बच्चों, नाउ दिस हैज बीन कंप्लीट। तो दिस लेसन, अब यहाँ पे आपका यह वीडियो खत्म होता है और आपका यह सब्जेक्ट भी यह सब्जेक्ट का भी यह लास्ट लेसन था। तो बच्चों, यह सब्जेक्ट का लास्ट लेसन भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग किसी और वीडियो में और किसी अन्य चैप्टर के साथ बच्चों मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड बाय टू ऑल।